ओके सो वेलकम टू अगेन टेक घर की भाषा में एंड व्हाट वी हैव डन लास्ट लेक्चर हमने देखा था क्लास क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं एंड एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं। आज उससे हम आगे देखने वाले हैं। आज उसके आगे हम देखेंगे कि सपोज हम एक्सेस मॉडिफायर सीख गए तो कहाँ कहाँ पर हम एक्सेस कर कर क्लास के अंदर कंट्रोल क्रिएट कर सकते हैं एंड दिस इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। एंड व्हाट इज इनकैप्सुलेशन वो आज हम समझेंगे। बाइंडिंग अ डेटा इनटू अ सिंगल यूनिट। ओके, let me click. Okay, so in last lecture what we have done, I hope everyone have joined with their laptop only. So in last lecture we were discussing about what we were discussing about a very beautiful concept of Java. That concept is known as what? Encapsulation, sorry, access modifier, right? एक्सेस मॉडिफायर को हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। ठीक है, फटाफट सभी बच्चे ध्यान देंगे कि एक्सेस मॉडिफायर आखिरकार है क्या। ठीक है, तो जैसा कि नेम में ही कहीं ना कहीं मेंशन है एक्सेस, राइट। तो देर आर सर्टेन कीवर्ड्स जो कि एक्सेस, कौन सी चीज़ कहाँ पर एक्सेस होगी उसका चेक कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट मी शेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डिलीट दिस चेक क्लास। ठीक है, अब देखेंगे हम एम्प्लॉय। हमने क्या किया था लास्ट टाइम एक एम्प्लॉय बनाया था एंड चार एक्सेस मॉडिफायर हमने डिस्कस किए थे लास्ट टाइम। फर्स्ट इज सपोज पब्लिक, है ना, विच हैव एक्सेस। पब्लिक का क्या एक्सेस है? पूरे प्रोजेक्ट में कहीं भी एक्सेस हो जाएगा। पब्लिक के बाद यदि हम देखते हैं तो प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड का क्या यूज़ है? ध्यान से सुनेंगे। प्रोटेक्टेड का जो यूज़ है दैट इज कि सेम पैकेज में तो एक्सेस सारी चीज़ें हो जाएगी जो भी चीज़ें प्रोटेक्टेड है, बट दूसरे पैकेज में जब भी एक्सेस हो पाएगी यदि दूसरे पैकेज में इस एम्प्लॉय क्लास का कोई चाइल्ड क्लास है, इस एम्प्लॉय क्लास का कोई चाइल्ड क्लास है, तो प्रोटेक्टेड चीज़ें भी एक्सेस आप कर सकते हो। ठीक है, ये लास्ट टाइम हमने सारी चीज़ें देख चुके हैं कि मे भी एक हमने डेवलपर बनाया था जावा स्टेटमेंट में एंड जावा स्टेटमेंट के अंदर इस पैकेज के अंदर आई हैव क्रिएटेड अ डेवलपर क्लास। डेवलपर इज अ चाइल्ड ऑफ दिस एम्प्लॉय and this employee is coming from oops.employee. This employee is coming from where? oops.employee, right? So we can say कि ये डेवलपर का जो ऑब्जेक्ट है that can access protected member of employee, that is employee name. हाँ, इज दिस थिंग क्लियर टू यू? तो डू थम्स अप अगर ये सारी चीज़ें क्लियर है, सो प्लीज़ थम्स अप करिए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है? आगे हम देखेंगे गाइज, जो भी बच्चे इतना लेट लेट तक ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज़ ट्राई टू ज्वाइन ऑन टाइम। आगे हम देखेंगे कि हमारे पास क्या हुआ। प्रोटेक्टेड, सॉरी, पब्लिक हो गया जो कि पूरे प्रोजेक्ट में एक्सेस है, पूरे प्रोजेक्ट में एक्सेस। दिस इज जावा 100, है ना। जावा 100 एक हमने प्रोजेक्ट बनाया। जावा 100 प्रोजेक्ट के अंदर मान लो कि ये चीज़ें पब्लिक है, राइट, ये क्लास पब्लिक है, तो यू कैन एक्सेस दिस क्लास फ्रॉम एनी पैकेज। दिस इज पब्लिक। प्रोटेक्टेड मतलब कि आप इसी क्लास से तो एक्सेस कर सकते हो, बट दूसरी क्लास एक्सेस करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू दैट क्लास शुड बी चाइल्ड क्लास। लिख देता हूँ सेम पैकेज और दूसरे पैकेज में सेम पैकेज में तो एक्सेस हो ही जाएगी प्रोटेक्टेड चीज़ें। दूसरे पैकेज में क्लास शुड बी चाइल्ड, क्लास शुड बी चाइल्ड, चाइल्ड क्लास या फिर सब क्लास भी इसको बोलते हैं, इसके चाइल्ड क्लास होना चाहिए। ठीक है? तीसरा एक्सेस मॉडिफायर है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट, अब यदि आप कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं लिख रहे हैं तो डेट वुड बी डिफॉल्ट, राइट। एंड जो डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर है ये सेम पैकेज में एक्सेस होता है, पैकेज में एक्सेस।
दूसरे पैकेज में एक्सेस नहीं हो पाएगा। इसके बाद एक और एक्सेस मॉडिफायर हमने पढ़ा था, पब्लिक, सॉरी प्राइवेट। सपोज दिस सैलरी इज प्राइवेट, सो दिस सैलरी you can access this salary only in this class. क्लास के बाहर आप एक्सेस नहीं कर सकते सैलरी को, राइट? तो जैसे कि हमने डेमो डेमो के अंदर आई वांट टू चेंज सैलरी ऑफ E2 डॉट सैलरी, एम्प्लॉय की सैलरी आप चेंज करना चाह रहे हो एंड आई वांट टू मेक इट 80,000। कैन आई डू दिस? नो, आई कांट डू दिस। क्या लिखा रहा है? चेंज विजिबिलिटी ऑफ अ सैलरी टू पैकेज। क्लास तक ही विजिबिलिटी सैलरी की फिक्स है, दैट्स व्हाई यू आर नॉट एबल टू एक्सेस इनटू अनदर क्लास डेमो। क्या ये चीज़ें अभी तक जितनी भी पढ़ाई है क्लियर है? अगर ये चीज़ें समझ में नहीं आई तो आगे का समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट तो इम्पॉसिबल है आगे का समझना। श्रुति प्लीज़ टाइम से ज्वाइन करिए ना, एंड जितने बच्चे अभी ज्वाइन करें सो प्लीज़ ट्राई टू ज्वाइन ऑन टाइम। चलो आगे का पढ़ते हैं। आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं, दिस टॉपिक इज फ्रॉम, देर आर वी कैन से देर आर 4 पिलर ऑफ ऊप, राइट? वैसे तो ऊप्स के अंदर हम क्लास से जब पढ़ते हैं, क्लास भी एक ऊप्स के पार्ट है, राइट? ऑब्जेक्ट भी ऊप्स के पार्ट है, राइट? एक्सेस मॉडिफायर भी ऊप्स के पार्ट है, एक्सेस मॉडिफायर्स भी ऊप्स के पार्ट है, राइट? हमने पढ़ा कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर यदि आपने ठीक से नहीं देखा है, कंस्ट्रक्टर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। कंस्ट्रक्टर के बारे में थ्योरी आपकी क्लियर होना चाहिए। जो भी कंस्ट्रक्टर के बारे में हमने पढ़ा है लास्ट क्लास में, वो सारी चीज़ें मैंने वीडियो में भी अपलोड कर दी है, वो जाके आप देखो। ठीक है, कंस्ट्रक्टर वर्सेस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, या फिर ये कह सकते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वर्सेस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। एंड ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो अगर नहीं है आपको क्लियर है कॉन्सेप्ट तो प्लीज़ जाके देखो। अब ऊप्स की बात कर रहे हैं हम। ऊप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की शुरुआत होती है क्लास को अच्छे से समझने से। क्लास एंड ऑब्जेक्ट हमने 2 दिन पहले पढ़ा था, दो क्लास पहले पढ़ा था। उसके बाद मैंने पढ़ाया आपको कंस्ट्रक्टर, उसके बाद आपको पढ़ाया एक्सेस मॉडिफायर। आज हम इसके नेक्स्ट टॉपिक को देखने वाले हैं, डेट इज एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन इनकैप्सुलेशन के बाद हम जो है टॉपिक को देखेंगे, दैट टॉपिक इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस के बाद हम देखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली पॉलीमॉर्फिज्म पॉलीमॉर्फिज्म के बाद वी विल एक्सेस एब्स्ट्रैक्शन। तो व्हाट इज एनकैप्सुलेशन? एनीवन हैव एनी आइडिया इनकैप्सुलेशन आखिरकार है क्या? एनीवन हैव एनी आइडिया व्हाट इज एनकैप्सुलेशन? यस? एनकैप्सुलेशन, so let me clear more. What is encapsulation? What I have done, I have created a oops, I have created a oops dot encapsulation package inside oops. Okay, so if you guys are practicing, okay, with the help of this Java 100, I have uploaded every code on GitHub, so you guys can practice with the help of this. So encapsulation के अंदर आपको मिलेगी student class. Student class के अंदर what is encapsulation? So encapsulation को हम ऐसे define कर सकते हैं, when we bind entire class data into a single unit. तो ऐसे भी कह सकते हैं कि binding data into single unit is known as encapsulation. ठीक है, तो encapsulation
यानी कि यू कैन इमेजिन अ कैप्सूल, कैन इमेजिन अ कैप्सूल, और उस कैप्सूल के अंदर यू कैन फाइंड सम ड्रग्स, है ना, मल्टीपल ड्रग्स उसके अंदर है। एंड एक कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर मेडिसिन। तो व्हाट इज कैप्सूल? कैप्सूल इट इज रैपिंग, इज रैपिंग entire medicine into a single unit। अलग अलग आपको चीज़ें एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है, राइट, मेडिसिन के, राइट। तो अलग अलग चीज़ें आपको एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट यू हैव टू डू, यू, अगर आप बीमार हैं तो आप सिर्फ एक कैप्सूल लेंगे एंड आपका काम हो जाएगा। उस कैप्सूल के अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको हेल्दी बनाने के लिए परफेक्ट है। तो ठीक उसी तरीके से जावा डेवलपर ने क्या किया कि मान लो आपको एक स्टूडेंट चाहिए, so they wrap entire student detail into a single student capsule, binding a data, entire binding a data into the student capsule। स्टूडेंट की मेथड चाहिए तो स्टूडेंट क्लास के अंदर मिलेगी, स्टूडेंट का आपको वेरिएबल चाहिए तो स्टूडेंट क्लास के अंदर मिलेगी, स्टूडेंट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो आपको स्टूडेंट क्लास के अंदर मिल जाएगी। एंड दे पैक इनसाइड ए स्टूडेंट विद द हेल्प ऑफ एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर की हेल्प से उसको वो सेफ बना दिया ताकि बाहर का कोई भी पर्सन इसको एक्सेस ना कर पाए, इस डेटा को एक्सेस ना कर पाए, एंड हमारे पास उस डेटा का 100% कंट्रोल रहे। दैट इज नोन एज encapsulation। So we can say Java Bean is the example of encapsulation। Huh? Java Bean is an example of encapsulation। Java Bean is example of encapsulation। We can say, क्या कह रहे हैं कि जावा बीन जो है एग्जाम्पल है इनकैप्सुलेशन का। तो व्हाट इज जावा बीन? व्हाट इज जावा बीन? जावा बीन इज अ नॉर्मल जावा क्लास, राइट। जावा बीन क्या है? जावा बीन है क्या? इज अ नॉर्मल क्लास विथ all variables, all variable all variables are private, so no one can access from the outside। all variables are private। suppose मैं यहाँ पर बनाया कि स्टूडेंट का नेम प्राइवेट स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम, तो स्टूडेंट नेम शुड बी स्मॉल, एस नेम हम लिख, देन प्राइवेट स्ट्रिंग एस रोल नंबर, एंड वी कैन डिफाइन इनटू द इंटीजर आल्सो, इंटीजर के अंदर भी हम, so with all variables are private and private string student department, or we can say address, this is the student address। अब एक कोई क्लास है, जब आप उसकी सारी चीजें प्राइवेट कर दे रहे हो, नेम रोल नंबर जितने वेरिएबल है सारे प्राइवेट लिख दे रहे हो, बट प्राइवेट लिख देने से आपका काम नहीं होगा। क्यों? मान लो आपको एक डेमो, डेमो inside the demo21 there is a main method, एक main method। inside this main method what I am trying to do, I am trying to create a student object। ठीक है, कौन सा स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया? इसी क्लास के स्टूडेंट का एक एस ऑब्जेक्ट बना लिया, एंड इस एस डॉट नेम, इसका हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये जो स्टेट्स
इस ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है वो हम इसको यहाँ पर डिफाइन करें कि इसका नेम ये है, इसके एड्रेस ये है, बट वो हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे. वाई वी आर नॉट एबल टू एक्सेस दिस नेम? सपोज इट्स नेम इज सचिन. So why we are not able to access its name? Anyone have any idea? किसी को कोई आइडिया है क्यों हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं इस नेम को? गाइस है ना? गलत. इट्स नॉट अबाउट कंस्ट्रक्टर बिकॉज एस नेम, पहले तो हमने वेरिएबल का नेम ही गलत लिखा है. लेट मी क्रिएट एस नेम. एस नेम, बिकॉज दिस एस नेम is a private, is a private, and this private variable have a access to this class only. We can't access this private variable outside this class. आप दूसरी क्लास डेमो 21 में प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस करना चाह रहे हो, दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ द एक्सेस मॉडिफायर प्राइवेट. आर यू गाइस गेटिंग? चीजें क्लियर हो रही है? सो थम्स अप कर. ये समझ में नहीं आ रही है, थम्स डाउन कर. कोई ज़रूरी नहीं है कि मुझे ऐसा लगे कि चलो फटाफट समझा देता हूँ, है ना. आराम आराम से पढ़ेंगे एंड कहीं भी कोई भी डाउट है यू गाइस कैन. तो बिकॉज ऑफ दिस प्राइवेट वी आर नॉट एबल टू एक्सेस इट्स नेम. क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि आपने जब प्राइवेट बना दिए तो कैसे कोई इस एस नेम का या फिर इस वेरिएबल का यूज़ कर पाए. Java is providing some method, and in Java कोई प्रोवाइड नहीं करी, बट इन Java there is a facility of a getter setter, है ना. और वो एक सिंपल जावा का ही एक मेथड वाला पार्ट है, बट विद द हेल्प ऑफ दैट मेथड वी कैन एक्सेस दिस एस नेम. नेम को हम एक्सेस कैसे? एक मेथड बना दो. मान लो पब्लिक वेट, किसी को नेम को सेट करना है, ठीक है. तो सेट एस नेम and what he have to do, he have to give this string name. एक नेम वेरिएबल उसको पास करना पड़ेगा सेट नेम नाम की मेथड में. एंड ये मेथड कैसी पब्लिक है, तो आप एक्सेस कर पाएंगे बाहर से भी. ठीक है. तो एस नेम डॉट एस नेम इज कहाँ पर स्मॉल एस आएगा? यहाँ पर स्मॉल ही तो है एस, ये वाला. ये कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका ये तो हम जब पढ़ रहे थे हमने जब पढ़े थे नेमिंग कन्वेंशन में हमने पढ़ा था कि दिस इज कॉल्ड द कैमल केस. यहाँ पे आपका फर्स्ट वर्ड स्मॉल है एंड सेकंड वर्ड इज कैपिटल. दिस इज जस्ट मेथड नेम, मेरी मर्जी पड़े तो मैं ये नाम दूँ. ठीक है, कोई रॉकेट साइंस. तो हमने क्या किया, एक पब्लिक मेथड बना दी. प्राइवेट को एक्सेस करने के लिए एक पब्लिक मेथड बना दी. पब्लिक मेथड में बोला कि ये इस मेथड का नाम है सेट नेम. और सेट नेम नाम की मेथड कोई भी ऑब्जेक्ट कॉल करता है उसको में बस एक स्ट्रिंग पास करेगा, वो स्ट्रिंग जाके इस नेम में फिट हो जाएगी. बढ़िया, जाके इस नेम में फिट हो जाएगी. तो बाय दिस वे वी कांट एक्सेस दिस एस नेम, बट एस डॉट सेट नेम में एक हमने दे दिया नेम एंड दैट नेम इज, मान लो कि अगेन सचिन, एंड दिस सचिन आई वांट टू सेट this name, this set name method, this set name method we are calling with this object s. After calling we are passing string sachin. जैसे ही हम स्ट्रिंग सचिन इसमें पास करेंगे, इसकी फंक्शनलिटी क्या है? इसकी फंक्शनलिटी है इस एस नेम के अंदर नेम फिट कर देगी. इज दिस क्लियर टू यू और नॉट? इज दिस क्लियर टू यू और नॉट? बहुत आराम आराम से पढ़ रहे हैं. आई वॉन्ट मोर थम्स अप. इतने एक दो बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है. ठीक है, या फिर सैटरडे संडे है अभी तक आपके दिमाग पर सवार, तो आई डोंट नो. चलो आगे बढ़ते. तो एक्सेस तो हो गया, बढ़िया हुआ.
सेट नेम एक्सेस भी हो गया, बट देर सपोज आई हैव टू कॉल दिस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, मुझे देखना है कि एस जो है उसके अंदर नेम क्या फिट करा है। तो फिर से वही प्रॉब्लम कि आप उसको एक्सेस तो कर ही नहीं सकते। इसको एक्सेस नहीं कर सकते, इस एस के एस नेम को एक्सेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो तो प्राइवेट है। प्राइवेट क्यों है? बिकॉज ऑफ सम सिक्योरिटी इशू। हम नहीं चाहते कि बाहर वाला कोई इसको डायरेक्टली एक्सेस करे। फिर फिर आपको एक मेथड बनानी पड़ेगी, पब्लिक मेथड बनानी पड़ेगी। पब्लिक स्ट्रिंग ये मेथड रिटर्न कर रही है एंड इस मेथड का नेम है गेट एस नेम। एंड ये मेथड कोई आर्ग्यूमेंट नहीं ले रही है, आप गेट एस नेम को कॉल करो, राइट। एंड गेट एस नेम को कॉल करने के बाद ये मेथड क्या करेगी? रिटर्न कर देगी। क्या रिटर्न कर देगी? रिटर्न कर देगी नेम, एस नेम दिस डॉट, ये मेथड। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू नाउ। Instead of accessing name with the help of this s name, what I will do, I will call get name। get name, get name को हम कॉल, एंड ये गेट नेम जैसे कॉल हुई, इस मेथड ने बोला मैं तो कुछ रिटर्न करती हूँ। क्या रिटर्न करती हूँ? स्ट्रिंग रिटर्न करूँगी। स्ट्रिंग कहाँ फिट हो जाएगा? इस ब्रैकेट के अंदर। और वो ब्रैकेट के अंदर जैसे फिट होगा, ये मेथड क्या कर रही है? जो भी इसके अंदर फिट होगा, आई विल प्रिंट दैट थिंग, आई विल प्रिंट दैट। क्या थोड़ा समझ में आया कि हमने यहाँ पे इसको प्राइवेट कर दिया, देन पब्लिक डेटा सेटअप बना के उसको एक्सेस कर। इज दिस थिंग क्लियर टू यू और नॉट? दिस इज कॉल्ड द प्राइवेट वेरिएबल, एंड विद द हेल्प आफ्टर creating the private variable, we do have a getter setters to access this private variable। समझ में आ गई चीजें? क्लियर है इतना? चलो आगे बढ़े। वेरी गुड। सो जब मैं शुरुआत में जब जावा पढ़ रहा था, मेरे दिमाग में सर आपने पहले तो प्राइवेट कर दिया, बहुत अच्छा लगा, तो सिक्योरिटी बता दी। फिर सेट नेम गेट नेम से वही तो कर रहे हो जो आपने प्राइवेट पब्लिक ही तो कर दिया उसको एट द एंड, है ना। सेट नेम से सेट भी कर पा रहे हो, गेट नेम से गेट भी कर पा रहे हो, तो फिर प्राइवेट कराई क्यों? क्या समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है? हेलो, ये क्वेश्चन में आया था तब, एंड इसका आंसर बहुत है। आंसर, वी आर क्रिएटिंग दिस डेटा सेट in order to get more control over the data। कैसे मोर कंट्रोल? कि मान लो आप नेम सेट कर एंड कोई बच्चा है इसमें खाली स्ट्रिंग, राइट। इफ एस नेम, इफ नेम आर्ग्यूमेंट आ रहा है डॉट कंटेंट्स empty string, so we are not going to set, we will simple pass a message, kindly give first name, राइट। एंड इसको यहाँ से हम ये मेथड कुछ वर्क ही नहीं करेगा, राइट। ये एस नेम सेट ही नहीं होगा। डू दिस। So with the help of a getter setter, I do have more control over the data। कोई आया जिसने ऐसे स्पेस करके जस्ट एंटर कर दिया, हम करते कई बार कि चलो स्पेस दे देते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद काइंडली गिव, एंड एस नेम जो है सेट ही नहीं हुआ। आर यू गाइस गेटिंग थिंग्स और नॉट? So with the help of a getter setter, I do have a more control over the data। इज दिस थिंग क्लियर? आगे बढ़े, ठीक है। इतने धीरे तो मैंने कभी इस जाओ बीन को पढ़ाया, ठीक है, बट ठीक है, बेटर यदि आपको समझ में आ रहा है तो फिर सब कुछ ठीक। तो देखो, प्राइवेट हो गया स्ट्रिंग एस नेम के, प्राइवेट रोल नंबर, प्राइवेट एड्रेस। अब मान लो मैंने एक एप्लीकेशन बनाया है, ठीक है, मैंने एक एप्लीकेशन बनाया जिसमें जो गार्ड है या फिर जो एडमिशन डिपार्टमेंट है जहाँ पर बच्चा आ रहा है अपनी डिटेल सेव कर रहा है, तो हम फटाफट फिर क्या करेंगे कि चलो ठीक है आपका नेम क्या, हम उसको एक टैब दे देंगे। चलो टैब में अपना नाम लिखो, रोल नंबर लिखो, ठीक है, एंड एड्रेस लिखो, ये सारी चीज़ें हम बेसिक डिटेल फिल करवा रहे हैं। वो बेसिक डिटेल कुछ इस तरीके से ही हम एक ऑब्जेक्ट में रैप करके, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में रैप करके डेटाबेस तक पहुंचा रहे होते
एंड उस बेसिक डिटेल में यदि बैकएंड में जावा यूज हुई है तो डेफिनेटली वहां पे कहीं ना कहीं कोई स्टूडेंट बीन बना होगा। एंड स्टूडेंट बीन के अंदर अभी हमने 3 वेरिएबल लिए हैं, मे बी उसका एड्रेस 1, एड्रेस 2, पेरेंट फोन नंबर, पेरेंट का नेम, मदर का नेम, कौन सा कोर्स है, कौन सा स्कूल है, वो सारी डिटेल एक जावा बीन के अंदर बन के एंड डिटेल सेट हो रही होती। तो फ्रंट एंड से हम फॉर्म में डेटा लेते हैं, बैकएंड में वो फॉर्म में डेटा आके बीन में कलेक्ट होता है, बीन जाके डेटाबेस में सेट होता है। आर यू गाइस गेटिंग थिंग्स और नॉट? ये थोड़ा सा मैं ट्रैक भी आपको बता, इस तरीके से चीजें काम करेगी। तो फ्रंट एंड अच्छे से सीखना चालू करो। यू शुड हैव आइडिया अबाउट एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट और सीएसएस, टेलविन, ये सब बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भैया हमारा नौकरी लग जाए 5 लाख 6 लाख 7 लाख की, या फिर हमको कहीं स्टार्ट भी मिल जाए, सो यू शुड हैव अ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट दिखाने के लिए फ्रंट एंड आप बनाओगे तब तक मज़ा नहीं आएगा आपको। ठीक है, चलो। तो 2 सेट क्रिएट कर दिए। नाउ जावा डू हैव फैसिलिटी, कुछ नहीं करना, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करें, सोर्स पे गए, जाके गेटर सेटर, गेटर सेटर पे किस गेटर सेटर बचा उस पर क्लिक, एंड ये गेटर सेटर जावा खुद ही क्रिएट करके दे रही है। क्या बोला मैंने? गेटर सेटर खुद ही जावा क्रिएट करके दे रही है। देखो ये मान लो कि गेटर सेटर यहाँ से हटा दिया मैंने, ठीक है, सपोज यहाँ से हटा दिया। क्या करना है? सोर्स पे गए, राइट क्लिक करा, सोर्स पे गए, राइट क्लिक करने के बाद सोर्स पे गए, सोर्स पे जाने के बाद में गेटर सेटर, गेटर सेटर पर जाने के बाद में यस आई वांट गेटर सेटर फॉर ऑल दिस 3 वेरिएबल एंड जनरेट this 6 method will be generated. First method is for saving the name. Second method, first method is for getting name. Second method is for saving name. Again, this method is for getting roll number. This method is for setting roll number. This method is for getting address. This method is for setting address. There are 6 data setter are getting created automatically without any without what you can say, without any mehnat, right? You don't have to do any mehnat for getting this get etc. I hope you guys are getting get etc. एक बार बन गए आपके, then for creating the java bean what you need to do, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, राइट क्लिक करा, सोर्स पे गए, सोर्स पे जाने के बाद में यहाँ पर गए कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड, नीड टू क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर, राइट? ये हो गया हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। देन अगेन जहाँ पर हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं वहाँ पर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना मस्ट है, वहाँ पर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना मस्ट है। और ऐसा क्यों है, ऐसा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना मस्ट क्यों है, का जो है आपको जवाब मिलेगा। हमने लास्ट क्लास में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वर्सेस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पढ़ा था, जो कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। प्लीज गो एंड चेक दैट वीडियो ऑल्सो। ठीक है, ये हो गया हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये हो गया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, देन ये हो गया हमारा गेटर सेटर, ये हो गया हमारा प्राइवेट वेरिएबल। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ठीक है, 3 चीजें। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद में तो टू एक्सप्रेस एनी ऑब्जेक्ट इनटू स्ट्रिंग फॉर्म यू नीड टू क्रिएट अ टू स्ट्रिंग मेथड। टू स्ट्रिंग मेथड एक बनानी पड़ेगी। टू स्ट्रिंग मेथड आखिरकार कर क्या रही है, लेट्स एक्सप्लोर। एक कोई टू स्ट्रिंग मेथड है, आई डोंट नो, अभी के बाद में बताऊंगा दैट ओवरराइड क्यों लिखा है, जिन बच्चों को नॉलेज है उनको बता देता हूँ अभी। देखो ध्यान से सुनो, @, ओवरराइड क्यों लिखा है? @ ओवरराइड इसलिए लिखा है क्योंकि ये मेथड कहीं पे पहले डिफाइन है। क्या बोल रहा हूँ? ये मेथड पहले कहीं पे डिफाइन है। कहाँ पर डिफाइन है अभी वो डिस्कस कर, अभी चलो इसको हटा देते हैं, मे बी ये कन्फ्यूज है। एक कोई टू स्ट्रिंग नाम की मेथड है। टू स्ट्रिंग मेथड क्या रिटर्न कर रही है? स्ट्रिंग रिटर्न। कैसा स्ट्रिंग रिटर्न करती है? सबसे पहले उसके अंदर आएगा स्टूडेंट लिखा हुआ, फिर एस नेम, और फिर एस नेम ये यहाँ से पिक कर रही है वेरिएबल नेम से, फिर एस रोल नंबर, रोल नंबर यहाँ से पिक कर रही है, फिर एस एड्रेस, ये हो। So this is the two string method. From where this two string method is coming, let me show you. देखो @ ओवरराइड इसलिए लिखा है, लिख लेना ये बात, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छे से मेंशन कर लो। @ ओवरराइड लिखा होने का मतलब ये है ये मेथड पहले कहीं डिक्लेयर हो चुकी है पेरेंट क्लास में, ये मेथड कहीं पर डिक्लेयर हो चुकी है पेरेंट क्लास में। लेकिन सर पेरेंट तो अभी है ही नहीं, ये क्लास तो किसी को एक्सटेंड कर नहीं रही है, तो ये क्लास कब से चाइल्ड क्लास हो गई? ये तो अपने आप में एक नॉर्मल क्लास है, हमको ऐसा लग रहा है ना? ऐसा हम कह सकते हैं
इशू नहीं है, बट ध्यान से समझेंगे, ये जो टू स्ट्रिंग है ये कहीं कोई पेरेंट क्लास से आ रहा है, सो लेट मी कंट्रोल, कंट्रोल प्रेस किया एंड वन सुपर इम्प्लीमेंट, सुपर क्लास में कोई इम्प्लीमेंट है, तो देखो सब क्लास की एक पेरेंट क्लास है, जावा के अंदर सब क्लास की एक पेरेंट क्लास है, जो कि दुनिया की जितनी भी जावा की क्लासेस आप बनाओगे वो बाय डिफॉल्ट उसकी चाइल्ड क्लास होती है। तो जैसे हम सब के एक पेरेंट क्लास हम कह सकते हैं कि अगर हम सबको मान लो कि सारे ह्यूमन है, तो ह्यूमन का एक तो इमीडिएट पेरेंट होते हैं, है ना, सबके अपने मम्मी पापा के जो नाम है वो इमीडिएट पेरेंट, बट उन पेरेंट का भी सबका एक पेरेंट है मान लो, तो वी कैन से कि गॉड इज पेरेंट फॉर एवरीवन, भगवान है, ईश्वर है, अल्लाह है, वाहिगुरु, जो भी आप कहते हो इस तरीके से मान लो कि वो एक सबका एक पेरेंट है, और वहां से जो जो मेथड आ रही है उनको आप ओवरराइड कर रहे हैं सारी क्लासेस। इस तरीके से यदि ह्यूमन के एग्जाम्पल समझना है तो ये तरीका भी है। तो हमने क्या किया, सबकी एक पेरेंट क्लास है, मान लो ऑब्जेक्ट क्लास, और ये मान लो कि ये पेरेंट यहाँ पे दिख नहीं रहा है, पेरेंट कोई एक्सटेंड नहीं करी, कोई पेरेंट बना नहीं रही है यहाँ पे, मान लो कि एक्सटेंड कर ले डेमो को, डेमो टू, तब स्टूडेंट क्या बन गई, चाइल्ड बन गई, किसकी, डेमो टू वन की, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है कि ऑब्जेक्ट की डेमो दिख रहा है, बट वो है। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया, कि जितनी भी जावा की क्लास है दे आर बाय डिफॉल्ट चाइल्ड क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास, इंटरव्यू पूछते हैं, ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर 16 to 17 ऐसी इसेंशियल मेथड है जो कि हर जगह यूज होती है, जैसे कि उनमें से एक है टू, ये टू, ये टू स्ट्रिंग मेथड अगर आप डिफाइन नहीं करोगे कि उस क्लास का नेम एट द रेट और एक हैश कोड प्रिंट कर देगी, हैश कोड प्रिंट कर देगी, है ना, तो वो अभी हम देखेंगे बाद में, बट यस, दैट्स व्हाई देयर इज अ एट द रेट ओवरराइड। ओवरराइड क्यों लिखा है, क्योंकि मेथड कहीं से आ रही है, कहाँ से आ रही है, इसके पेरेंट क्लास से आ रही है, कोई पेरेंट तो दिख नहीं रहा है, बट पेरेंट नहीं दिख रहा है तो क्या हुआ, एक सब का एक पेरेंट क्लास है, दैट इज ऑब्जेक्ट क्लास, इंटरव्यू में पूछते हैं, देयर इज अ सुपर क्लास ऑफ एवरी क्लास, विच क्लास इज दैट, दैट इज ऑब्जेक्ट, राइट, जस्ट गिव मी अ सेकंड। Okay, so last we have seen there is a twisting method, and this twisting method is coming from where? This method is coming from the object class, and object class is the by default a parent of all class. That's why uh, that's why there is a that override annotation. At that override annotation is basically used. Suppose some method is already used somewhere in parent class, right? So at the rate override make sure that this signature, ये जो सिग्नेचर है मेथड का, ये सेम होना चाहिए, है ना, तो इसीलिए एट दैट ओवरराइड लगा है, यदि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग तो और पूछ सकते हैं। चलो अभी हम चलेंगे डेमो 21 में, एंड वी वर क्रिएटिंग अगेन स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट का जो नेम है दैट इज काली, एंड एज डॉट, राइट, एज डॉट सेट नेम हो गया, रोल नंबर इज इन इंटीजर, दिस इज द रोल नंबर, राइट, एज डॉट सेट एड्रेस, एंड एड्रेस जो है बच्चे का इंदौर, ठीक है, ये तीन चीज़ें क्लियर हुई, नेम, रोल नंबर, एड्रेस, राइट, तीनों चीज़ें क्लियर हमने की। अब तीनों चीज़ें क्लियर करने के बाद आई जस्ट वांट टू प्रिंट दैट एस ऑब्जेक्ट, as object will be printed because I am implementing toString method there, toString method को implement कर रहे हैं, इसीलिए एक स्टूडेंट आपका क्रिएट हुआ है, काली, रोल नंबर एंड एड्रेस, ये उसका डेटा। यू कैन क्रिएट अ मल्टीपल ऑब्जेक्ट लाइक दिस, एक कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हमने बना लिया S2, एक सेकेंड, राइट, एंड आई वांट टू प्रिंट S2, S2 का जो नेम है दैट इज वैभव, रोल नंबर इज
something 787 and location is Mumbai. So again I want to print this, so I will print S2. So Vaibhav is there, and above Vaibhav there should be Kali. Okay, so I am printing that Kali again. तो ये हो गए बेसिक चीज़ें, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट हमारा काली है, एक ऑब्जेक्ट हमारा वैभव है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ऑब्जेक्ट बनाना होता है एंड इस तरीके से आपको ऑब्जेक्ट प्रिंट करना होता है with the help of a encapsulation. What is encapsulation? Encapsulation is basically binding a student data into this student class, right? So we can say binding data into a single unit is known as encapsulation. What is the capsule? Capsule, it is wrapping entire medicine into a single unit, है ना? That's why its name is somewhere encapsulation. And what is Java Bean? We can say Java Bean is the example of encapsulation, but with all variable private, and there should be getter setters, getter and setters, getter and setters, and what it should have, there should be both constructor, parameterized constructor and default constructor. There should be toString method. ठीक है, इतनी चीजें तो बेसिक होना ही चाहिए। मान लो कि स्टूडेंट की कुछ मेथड भी है, मान लो स्टूडेंट की लॉगिन एक मेथड है, लॉगिन मेथड है, ठीक है। तो पब्लिक वॉइड लॉगिन, एक लॉगिन मेथड। अब लॉगिन जो मेथड है, मेथड का नेम हमेशा स्मॉल से स्टार्ट होगा एंड ये मेथड क्या करती है, जैसे आपको लॉगिन करना है सो यू हैव टू प्रोवाइड रोल नंबर। क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? इंट रोल नंबर, इंट रोल नंबर, ठीक है। और रोल नंबर इफ अगर जो आ रहा है रोल नंबर इज इक्वल टू दिस डॉट रोल नंबर, अगर वो उस ऑब्जेक्ट के रोल नंबर के बराबर है तो एक मैसेज वी विल ड्रॉप। व्हाट मैसेज इज दिस? लॉगिन सक्सेसफुल, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लॉगिन इज कंप्लीटेड, है ना। ऐसा हम लिख देते हैं मैसेज एंड दैट्स इट, ठीक है। तो यस वी विल प्रिंट दिस, we will call this login method s2 dot login। लॉगिन करने के लिए यू नीड टू गिव रोल नंबर। मैंने कोई रैंडम रोल नंबर दिया एंड लेट मी चेक। हमने एल्स वाला पार्ट नहीं लिखा ना कोड में, एल्स वाला पार्ट भी लिख देते हैं कि अगर लॉगिन हो गया तो ठीक है, एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन नो लॉगिन, नो लॉगिन, है ना। वैसे ही हम सिंपल सा इसको रख रहे हैं एंड लेट मी रन द प्रोग्राम अगेन, ठीक है। तो नो लॉगिन, ठीक है। एंड अब हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं इसका ओरिजिनल रोल नंबर जो हमने ऊपर सेट किया है। तो लॉगिन इज कंप्लीट। तो यस इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट बनता है, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर इस तरीके से एक मेथड कॉल होती है एंड एक ऑब्जेक्ट इज समथिंग, क्लास इज समथिंग विच इज रैपिंग एंटायर डेटा इनटू अ सिंगल यूनिट एंड विद दैट यूनिट दिस ऑब्जेक्ट कैन एक्सेस एंटायर थिंग and that is part of encapsulation, I think. You guys do have any question regarding encapsulation or about anything, so you guys can ask. ठीक है, तो नेक्स्ट जो चीज़ें हैं हमारे इनकैप्सुलेशन के अंदर वो सारी चीज़ें हैं राइट ओनली क्लास एंड रीड ओनली क्लास। अच्छा ये क्या टर्म है राइट ओनली क्लास एंड रीड ओनली क्लास? इंटरव्यू में कभी कभी पूछ सकते हैं। तो राइट ओनली क्लास वो है कि मान लो किसी के प्राइवेट वेरिएबल है एंड किसी के अंदर सिर्फ सेटर मेथड है, सेटर मेथड है, सिर्फ सेटर मेथड है, तो यू कैन राइट डेटा इनसाइड दिस ऑब्जेक्ट। आप S2 एक ऑब्जेक्ट के अंदर राइट कर सकते हो लेकिन आप ऑब्जेक्ट को रीड नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट को रीड करने के लिए यू नीड गेट मेथड, गेट मेथड ही डेटा रिटर्न कर रही है।
तो that class is known as write only class which has only set name method, जिसमें चीजें सेट तो हो जा रही है बट गेट नहीं हो पा रही, क्योंकि गेट मेथड आप मत बनाओ यहाँ पर। तो फिर मान लो कि कोई डेमो 21 के अंदर है, तो वो कैसे एक्सेस करेगा गेट नेम अगर यदि उसके पास नहीं है तो। हालांकि हम यहाँ पर तो स्ट्रिंग से इसको एक्सेस कर रहे हैं, बट अगर कुछ प्राइवेट आपको रखना है तो आप फिर आप स्ट्रिंग भी हटा सकते हो, कि ये टू स्ट्रिंग मेथड भी हमने हटा दिया। राइट और रॉन्ग? ठीक है, तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें एक बार देख लेना। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड राइट ओनली क्लास। अब राइट ओनली क्लास हो गया, अब इसमें आपको पढ़ना है व्हाट इज राइट ओनली। ठीक है, राइट ओनली क्लास विच हैव ओनली सेटर मेथड, जो डेटा सेट करने के काम आ रही है। या फिर इंटरव्यू में कहीं कहीं पूछ लेता है रीड ओनली क्लास क्या है, रीड ओनली क्लास क्या है, तो विच हैव ओनली गेटर मेथड, विच हैव ओनली गेटर मेथड, गेटर मेथड है जिसके पास सिर्फ गेटर मेथड है, दैट क्लास इज नोन एज रीड ओनली क्लास। उस क्लास को हम क्या बोलेंगे? रीड ओनली, वो सिर्फ रीड कर सकती है। राइट ओनली किसको बोलेंगे? जो सिर्फ राइट कर सकती है। आर यू गाइस गेटिंग थिंग्स और नॉट? हेलो, चीजें थोड़ी क्लियर हो रही है? ठीक है, तो ये सारा पार्ट था। एंड इंटरव्यू के क्वेश्चन के लिए यू गाइस कैन गो ऑन टी पॉइंट, है ना, वो पहले जावा टी पॉइंट था उसका नेम, बट उन्होंने भी अपना डोमेन नेम बेचकर टी पॉइंट नाम रखा है। तो उस वेबसाइट पे जाके चेक करो, टी पॉइंट पर इनकैप्सुलेशन ओपन कर लेना, वहाँ पर आपको और इंटरव्यू के क्वेश्चन एंड सारी क्लियरिटी और मिलेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हैज अ रिलेशन, हैज अ रिलेशन, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हैज अ रिलेशन। अब देखो हैज अ रिलेशन क्या है, ध्यान से समझो कि ये स्टूडेंट है, इसके अंदर एक एड्रेस, स्ट्रिंग एड्रेस है, राइट? ठीक है, सो लेट मी स्टॉप, एक मिनट रुकना बस। तो हैदर रिलेशन हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हैदर रिलेशन का जो लिंक है मैं भी इस लेक्चर में आपको लगा दूंगा, यदि नहीं है तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एंड यहाँ तक के लिए इतना ही। इसमें हमने समझा इनकैप्सुलेशन क्या होता है, गेटर सेटर क्या होता है, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर सॉरी दोनों कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, टू स्ट्रिंग मेथड क्या होती है, टू स्ट्रिंग मेथड कहाँ से आ रही है, ये सारी चीज़ें हमने इस लेक्चर में समझी। तो थैंक यू, अगर आपने यहाँ तक देखा है तो थैंक यू वेरी मच। एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड सब्सक्राइब लाइक करने से ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ लो। ठीक है, बाय बाय।